खबर यह है कि राजधानी में हो सकती है ओमिक्रॉन की दस्तक। जी हां, यह खबर आपको डराएगी, लेकिन निजी अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से संक्रमित का सैंपल जो है वो भुवनेश्वर भेजा गया। भुवनेश्वर के ILBS ये सैंपल भेजा गया है और स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स की ओर से ये सैंपल भेजा है। ILBS लैब के जीनोम सीक्वेंसर से होगा वेरिएंट की पहचान, यानी इस वेरिएंट की पहचान जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद होगी और अगर वेरिएंट निकला ओमिक्रॉन तो आ सकती है मुसीबत। सतर्कता से ही टाल सकते हैं ओमिक्रॉन का खतरा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना छोड़ा तो खतरा बढ़ सकता है। देश के बाहर से झारखंड आने वाले होंगे आइसोलेट। एयरपोर्ट पर नेगेटिव आने के बावजूद होंगे आइसोलेट और सदर अस्पताल में बना 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। तो जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सवाल यह है के निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक मरीज का सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर स्थित ILBS लैब भेजा गया है। राज्य में जीनोम सीक्वेंसर मशीन नहीं होने के कारण राज्य भर से इकट्ठा किए गए गंभीर संक्रमित मरीजों के सैंपल का एक हिस्सा वेरिएंट जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि राज्य में कोरोना का कौन सा वेरिएंट मौजूद है और वो कितना खतरनाक है। यह है जो रिम्स में एडमिट था उसका हम लोग भेजे हैं, और नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पेशेंट का रिम्स के थ्रू, क्योंकि जो भी संक्रमित आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जब भी भेजना होता है वो रिम्स भेजता है फॉरवर्डिंग लगा के, और एक आदमी का यूजुअली नहीं भेज, 2 4 5 जब जमा हो जाता है तब भेजता है वो लोग। तो करीब आज से 7-8 दिन पहले ही एक केस जो एडमिट था उसके लिए हम लोग वहाँ भेजे थे, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, तो सैंपल कलेक्ट करवा के हम लोग वहाँ भेजे, वहाँ से गया होगा। वहीं देश में नए वेरिएंट की दस्तक के बाद से सभी राज्य अलर्ट मोड पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्णय लिया है कि देश के बाहर दूसरे देशों से आने वाले सभी यात्रियों को अस्पतालों में ही क्वारंटीन होना होगा, भले उनका रिपोर्ट नेगेटिव क्यों ना हो। सदर अस्पताल में बना 20 बेड का फॉरेन ट्रैवलिंग आइसोलेशन वार्ड। एयरपोर्ट पर RT-PCR नेगेटिव आने के बाद भी आइसोलेशन वार्ड में रहना होगा। 7 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में रहने के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उन यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। देश के बाहर से आए किसी व्यक्ति का RT-PCR लगातार पॉजिटिव होने पर वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल को ILBS भुवनेश्वर भेजा जा सकता है। तो जो भी आएंगे एयरपोर्ट पर उनका कर लेना है RT-PCR, और RT-PCR जांच अगर निगेटिव आएगा तब भी 7 दिन उनको वहाँ रखना है, और 8वां दिन फिर से RT-PCR करना है, और RT-PCR फिर अगर निगेटिव आएगा तो उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव आ गया तो अच्छा, इस हर बार RT-PCR का सैंपल जो है अगर पॉजिटिव अगर आता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ILS भुवनेश्वर भेजना है, स्ट्रेन का पता करने के लिए कौन सा स्ट्रेन है, यो आपका ओमिक्रॉन है या पुराना वाला ही डेल्टा है या कोई और है, जो भी है। कोरोना के नए प्रजाति ओमिक्रॉन के देश में दस्तक देने के बाद देशवासियों की चिंता बढ़ गई है। उसको लेकर राज्य सरकार ने भी बाहर से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखने के लिए रांची के एयरपोर्ट पर विशेष अभियान चला रखा है। उसके तहत देश के बाहर किसी भी देश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखा जाएगा और उन लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है, और एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और राज्य के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए तैयार बैठे हैं। सहयोगी दीपक के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और अब आपको हम एक और लापरवाही बता देते हैं। एयरपोर्ट पर गाइडलाइन का अभाव दिखा है। एमिली नाम की एक विदेशी महिला मुंबई की उड़ान से पहुंची रांची और रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आने पर एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे घर जाने दे दिया। गाइडलाइंस के मुताबिक नेगेटिव आने पर भी आइसोलेशन में रहना था। जयप्रकाश नगर का एड्रेस लिखाया है महिला ने। महिला का मोबाइल नंबर एयरपोर्ट कर्मी के पास मौजूद है और पैसेंजर गाइडलाइन की मांग करते हैं स्वास्थ्य कर्मी। फॉरेन लेडी जिस समय आई उस समय एयरपोर्ट पर नहीं था कोई मजिस्ट्रेट। तो देखिए ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही। ऐसे वक्त में तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है जब दरवाजे पर आकर के ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसी लापरवाहियां कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आप सोचिए कि एक फॉरेनर महिला है, उस महिला का
रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया और उसके बाद उस महिला को घर भेज दिया गया, जबकि रैपिड टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद महिला को घर में रहना है, आइसोलेशन में रहना है। इसके बावजूद अगर यह हुआ है तो यह कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन में रहने की बात है, रैपिड टेस्ट के बावजूद आइसोलेशन में रहना गाइडलाइंस में शामिल है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि महिला को घर भेज दिया गया और मजिस्ट्रेट जिसकी वहां पर मौजूदगी रहनी चाहिए हमेशा, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी नहीं थी, यानी वहां पर फिलहाल कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं था। तो यह कितनी बड़ी लापरवाही है, वो भी ऐसे समय में जब कि ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो रांची में सुनाई दे रही है, झारखंड में सुनाई दे रही है। एमिली नाम की एक विदेशी महिला मुंबई की उड़ान से रांची पहुंची थी, यहां पर उसका रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया और नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उसे आराम से घर जाने दिया गया, जबकि गाइडलाइंस ये कहते हैं कि उस महिला को अभी आइसोलेशन में रहना था। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ हैं। सत्यव्रत, सीधी सी बात कि भाई ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो सुनाई दे रही है, खतरे की घंटी है। सत्यव्रत, तो देखिए अभी से एक बड़ी लापरवाही है। जिस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट में देखने को मिली है, एक विदेशी महिला जो कि मुंबई से पहुंची थी रांची एयरपोर्ट और उसे उसके घर जाने दिया गया, ये बड़ी लापरवाही है उस वक्त अभिषेक जब हम उस नाजुक स्थिति में खड़े हैं। अभी से थोड़ी देर पहले देश का चौथा ओमिक्रॉन का जो संक्रमित मरीज है उसकी पुष्टि हुई है। मुंबई में पहला मामला आया है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मरीज की पुष्टि हुई है। और वैसे में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही एयरपोर्ट में देखने को मिली है, कहीं वो लापरवाही भारी ना पड़ जाए, ये जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा कर सकता है। देखिए स्वास्थ्य विभाग ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि देश के बाहर से जो भी व्यक्ति पहुंचेंगे रांची, उन्हें क्वारंटीन होना होगा। भले ही उनका रिपोर्ट निगेटिव क्यों नहीं आए, उन्हें सदर अस्पताल में 10 बेडों का जो है वो फॉरेनर ट्रैवलिंग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहां उन्हें रहना होगा और फिर 7 दिनों बाद उनका दोबारा कोरोना जांच किया जाएगा। उस जांच में भी अगर वो दोबारा निगेटिव होते हैं तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी, और वो भी अस्पताल से छुट्टी इसलिए दी जाएगी, एक शर्त पर दी जाएगी कि वो अपने घर में ही होम आइसोलेशन में रहे, यानी कि वो अपने घर से बाहर निकलकर घूम फिर नहीं सकते हैं। इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट में जो दृश्य देखने को मिला है कहीं ना कहीं वो कोरोना के तीसरे लहर को निमंत्रण दे सकता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि वैसे लोगों पर जो है वो चिन्हित किया जाए और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाए। देखिए कोरोना के जैसे ही नए वेरिएंट की दस्तक देश में हुई है, उसके बाद से लगातार सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। रांची की अगर बात करें तो रांची से एक व्यक्ति है जो कि एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका सैंपल जो है वो जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है, ताकि नए वेरिएंट का या फिर कौन वेरिएंट से वो प्रभावित हैं इसका पता लगाया जा सके। पूरे राज्य की अगर बात करें तो करीब 28 लोगों का जो सैंपल है अभिषेक, वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के द्वारा ILBS लैब जो है भुवनेश्वर में वहां भेजा गया है, क्योंकि हमारे राज्य में जो सीक्वेंसर, जीनोम सीक्वेंसर मशीन होना चाहिए, जिस मशीन से कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जाता है, वो मशीन उपलब्ध नहीं है। और वैसे में राज्य से करीब 28 सैंपलों को इकट्ठा कर भुवनेश्वर भेजा गया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जिस कोरोना के नए ओमिक्रॉन से पूरे देश में जो है वो चिंता का विषय हो गया है, कहीं उसकी दस्तक अपने राज्य में तो नहीं हुई है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है। रिम्स की अगर बात करें अभिषेक, तो आपको पता होगा कि रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है अपने राज्य का जो सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, जो पहले कुछ दिनों पहले कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुका था। फिलहाल रिम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रिम्स का ट्रॉमा सेंटर
पूर्व की तरह कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए तैयार रहेगा। सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उस ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। वहीं रिम्स का जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग था, जिसे अस्थायी कोविड वार्ड बनाया गया था कोरोना के दूसरे लहर के दौरान, उसे भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। करीब 100 बेड लगाए गए हैं। रांची सदर अस्पताल की बात करें तो करीब 10 बेड जो है वो फॉरेनर ट्रैवलिंग आइसोलेशन वार्ड के बनाए गए हैं। करीब 400 बेडों की तैयारियां रांची सदर अस्पताल में चल रही है। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोरंडा की अगर बात करें, रेसलदार बाबा नगर की अगर बात करें, तो वहां भी जो है करीब 90 बेड तैयार कर लिए गए हैं। यानी कि स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। भगवान न करे अगर राज्य में कोरोना के जो यह नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन अगर दस्तक देता है तो कैसे उससे लड़ना होगा। इन सभी चीजों को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन उन सब के बीच आम लोगों से अपील है कि कृपया एक बार फिर जागरूकता का परिचय दिखाएं, सावधानी और सतर्कता बरते, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि अब तक कोरोना ने 50 से ज्यादा बार अपना रंग बदल चुका है। यानी हर दिन कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और कोरोना का जो यह नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो कई देशों में खतरनाक घातक साबित हो रहा है। वैसे में जरूरत है कि एक बार फिर देशवासी राज्यवासी सतर्क रहें, जागरूकता का परिचय दें। अभिषेक, ये डरावना है सत्यव्रत, ये डरावना इसलिए है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। चूंकि हम कितने तैयार हैं इसका जवाब अगर ढूंढना है तो सिर्फ एक बार बाजार घूम के आ जाइए, आपको तमाम तैयारियां दिख जाएंगी। बहुत मुश्किल से सारी चीजें पटरी पर आ रही थी, अभी पूरे तरीके से पटरी पर हम आए भी नहीं थे। हमारे साथ विनोद कुमार सिविल सर्जन जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, कितना सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि कितना डरने की जरूरत है हमें ओमिक्रॉन से? ये सारे देशों में फैल रहा है जी। और पिछली बार जैसा हुआ कि बस देखते देखते या निश्चिंत हैं आप, अगले एक वीक में पूरा फैल गया जी। तो वैसा फैलना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से लोग निश्चिंत हैं, इस समय ये सही समय है कि सरकार एक डिसीजन ले और शाम का जो 6 बजे शाम से मॉर्निंग तक लॉकडाउन अगर कर सके तो बहुत लोगों के लिए अच्छी बात होगी। और दिन में रखे खुला और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करना है और बाकी वैक्सीनेशन लेना है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग पिछली बार की तरह फिर फंसने वाले हैं। विनोद जी, मतलब अगर वैक्सीन जो है, जो हमारी वैक्सीन है, कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, किस हद तक वो इस पर असरदार है, कुछ हद तक पता चल पाया है? कुछ अभी आइडिया नहीं मिला, लेकिन ये भी देखा गया कि ये असरदार है। परसेंटेज के बारे में तब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन असरदार है और 60-70% तक असरदार है। तो जितना भी अगर 2 डोज लिए हुए हैं, तो जबकि 2 डोज लिए वाले में भी किसी किसी को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम 2 डोज लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक अपने को बचा पाएंगे। चलिए, यानी कि जिन्होंने 2 डोज लिया वो कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस का तो पालन करना ही है, मास्क लगाना ही है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है ना? जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनोद कुमार आपका। तो कुल मिलाकर के देखिए, आपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, आपने दोनों डोज ले लिया है, इसके बावजूद जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, सैनिटाइजर बार बार हाथ सैनिटाइज कीजिए, चूंकि ओमिक्रॉन की दस्तक सुनाई दे रही है। सत्यव्रत, अभी हमारे साथ विनोद कुमार जी सिविल सर्जन जुड़े हुए थे, कह रहे हैं बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि देखिए, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, आप अगर एक्टिव नहीं होंगे, आप गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे, तो पिछली बार वाली स्थिति को सिर्फ याद कर लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सत्यव्रत, हम लोगों को जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद सिंह ने जो कहा वो आम लोगों को सुनने की जरूरत है, खासकर वैसे लोग को अभिषेक जो हमें, आपको और न्यूज 11 को विलन समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोगों में सिर्फ दहशत और डर पैदा कर रहे हैं। वैसे में उन लोगों को यह भी सुनना चाहिए कि रांची जिला जो कि राजधानी है, वहां के सबसे बड़े स्वास्थ्य पदाधिकारी
सिविल सर्जन जब बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन से लोगों को डरने की जरूरत है, वैसे में आम लोगों को जरूरत है कि अब एक बार फिर परिचय दें अपने जागरूकता का, सड़कों पर बेवजह नहीं निकले। आपने सुना होगा कि सिविल सर्जन रांची ने कहा कि अगर हो सकता है तो कुछ समय तक सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। आप समझिए कि रांची जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी जब यह बात कर रहे हैं, वैसे में जो आम लोग हैं, जो निश्चिंत हो चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि कोरोना नहीं होता है, उन्हें याद करना चाहिए कि कोरोना के दूसरे लहर ने क्या भयावह स्थिति दिखाई थी लोगों को, और वही कोरोना का जो दूसरा लहर है फिर से लौट कर नहीं आए, उसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। बेवजह सड़कों पर नहीं निकलना होगा। अगर वो सड़क पर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो आपको शायद अब सड़कों पर नहीं दिख रही है, उस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। सैनिटाइजर जिसे शायद अब लोग भूल चुके हैं, उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर पूरे देश की बात करें अभिषेक, तो देखते देखते अफ्रीका के बाद अब देश में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 मरीजों की पुष्टि हो गई है। डॉक्टर सत्यव्रत, मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर डीके सिन्हा, पीआरओ रिम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके सिन्हा, ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो झारखंड तक सुनाई दे रही है। कितना सतर्क रहने की जरूरत है, कितना डरने की जरूरत है, और अभी झारखंड वासियों के लिए रिम्स के डॉक्टर डीके सिन्हा क्या संदेश दे रहे हैं? जो नया वेरिएंट है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है जी। ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी यही है कि वो माइल्ड फॉर्म में ही संक्रमित करेगा लोगों को, इसलिए लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सावधानियां हैं कोविड के लिए, जैसे मास्क पहनना, भीड़ में नहीं रहना, और गज की दूरी बना के रखना, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना, इसको भूलना नहीं है। ये सबसे बड़ा बचाव का साधन है जी। मतलब लोग जैसे डॉक्टर साहब, मतलब जो पिछले बार जो कोरोना के बाकी वेरिएंट से बचने के लिए जो मंत्र था वही मंत्र है, या उसमें कुछ एडिशनल भी है कि हाँ इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है? कोई एडिशनल नहीं है, एकदम वही मंत्र है। वो मंत्र आपको कोरोना से और बाकी बीमारी से, पोल्यूशन से, बहुत चीज से बचाता है। अगर लोग डिसिप्लिन के साथ उसका पालन करें तो हम समझते हैं कि इस तरह का जो वेरिएंट आ रहा है उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है और समझते हैं कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो वैक्सीन किस हद तक असरदार है ओमिक्रॉन के खिलाफ, असर है कि नहीं है? हाँ, इसके बारे में भी अभी पक्का राय जो है वैज्ञानिकों का नहीं बना है, लेकिन जहां तक जो भी राय बना है उसके अनुसार वैक्सीन इफेक्टिव है उनको रोकने में। चलिए, बहुत शुक्रिया डीके साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत पॉजिटिव बात बताई कि देखिए पिछली बार भी कोरोना को हमने हराया है, इस बार भी हराएंगे, लेकिन करना बस इतना है कि जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी कोरोना को हराएंगे। सत्यव्रत, देखिए फिर से वही बात आ गई कि भैया गेंद जो है वो हमारे पाले में है, और सच भी यही है। सरकार कितना भी कर ले क्षमा सरकार कितना भी कर ले, फ्लाइट बैन कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि वैक्सीनेशन को और तेज करवा दे, पकड़ के जिन्होंने नहीं लगाया वैक्सीन उनको वैक्सीन भी लगा दे। सरकार ये कर सकती है कि भैया मास्क नहीं पहनिएगा तो डंडा चलाएगी। सरकार ये कर सकती है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखिएगा तो जेल में डाल देगी, लेकिन अंततः करना तो हम ही लोगों को है। भैया लोग वहां पर बैठ करके हो सकता है कभी गाली दे रहे होंगे कि धंधा बैठा दीजिएगा न्यूज 11, पानी बैठा दीजिएगा न्यूज 11, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद कर दीजिए। लेकिन उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपके पास अभी उपाय क्या है? ओमिक्रॉन अगर आ गया है तो आपके पास उपाय क्या है? आप देख लीजिए, आप मरना पसंद कीजिएगा या फिर आप जीना पसंद कीजिएगा और फिर से एक बार लड़ करके खड़ा होना पसंद कीजिएगा। सत्यव्रत, बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो हम लोगों के सामने है नहीं। देखिए, बिल्कुल अभी से थोड़ी देर पहले अभिषेक जमशेदपुर में 10 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं जी। फिलहाल अगर बात करें तो अपने राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो चिंताजनक नहीं है, स्थिति सामान्य है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन की दस्तक राज्य में हो जाती है
तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाएगा। चूंकि देश में 4 मामले जो है वो ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, वैसे में यह उम्मीद संभावना भी जताई जा रही है कि हमारा जो राज्य है वो देश से अछूता नहीं है। लगातार दूसरे राज्यों से जो लोग हैं, दूसरे देश से जो लोग हैं वो झारखंड पहुंचते हैं, रांची पहुंचते हैं, वैसे में यह संक्रमण फैल सकता है। यही उम्मीद जताते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट में आने वाले जितने भी यात्री हैं जो दूसरे देश से आ रहे हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है, इस बात की पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो कि राज्य में कोरोना का संक्रमित है और गंभीर रूप से संक्रमित है, उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ रहा है, बार बार वो आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो वैसे संदिग्ध मरीजों का जो सैंपल है वो ILBS लैब भेजा जा रहा है, भुवनेश्वर भेजा जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपने राज्य में भी कहीं ओमिक्रॉन की दस्तक तो नहीं हो गई। वैसे में जरूरत है कि आम लोग सतर्क रहें, जागरूकता का परिचय दें, क्योंकि आप समझिए कि अफ्रीका से निकलकर जो ओमिक्रॉन है वो अब अपने देश पहुंच चुका है। और वैसे में अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती, अगर लोग लापरवाह रहे, तो कहीं ना कहीं यह संक्रमण अपने राज्य में दस्तक दे सकता है। और भगवान न करे अब राज्य के किसी भी लोगों को कोरोना के दूसरे लहर में डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई थी वो तबाही का मंजर लोगों को नहीं देखना पड़े, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि जो नया ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कई देशों में तबाही मचा रहा है। ये बात भी सही है कि कई ऐसे देशों में जो इस नए वेरिएंट का है वो कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। ये सभी अनुसंधान का विषय है अभिषेक, कि अगर अपने देश में इस वेरिएंट का प्रसार होता है तो यह कितना नुकसान पहुंचा पाता है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन आम लोग जो इस महामारी को, इस नए वेरिएंट को एक बार फिर से रोक सकते हैं, वो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उस गाइडलाइन का निर्वाह करते हुए हम इस राज्य में जो संक्रमण का नया वेरिएंट है उसे आने से रोक सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है सत्यव्रत, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि कहां गांव के लोग कहां मर रहे हैं कोरोना से। मैं खुद गया, मैं किरीबुरू गया तो वहां मुझे पता चला कि जहां पर सड़क नहीं जाती कोरोना वहां तक भी फैल गया है, वहां पर भी लोगों की मौत हुई है। मैं लातेहार के बड़का दोहर गांव गया, वहां भी पता चला कि वहां पर भी कई ग्रामीणों की मौत हो गई है कोरोना के कारण ही। कोरोना में तड़प तड़प के उन लोगों ने जान दी है। मैं गया हजारीबाग के अंदर गांव में गया, वहां भी पता चला कि कोरोना की दस्तक थी। तो इस बार वो बहाना मत सोचिएगा कि भैया कहां गांव के लोगों को कोरोना कहां मार रहा है, कोरोना तो सिर्फ शहर वालों को मार रहा है, कि गांव वाले तो देखिए खा रहे हैं, पी रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। इस गलत फहमी में मत जिएगा। कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सिर्फ इंटरनेट पर ओमिक्रॉन टाइप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने देशों में ओमिक्रॉन ने बर्बादी कर दी है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल ये बोलना मूर्खता होगा अभिषेक कि कोरोना जो है वो किसी इलाके में नहीं होता है। देखिए कोरोना से कोई अछूता नहीं है, कोरोना के दूसरे लहर ने ये साबित कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लापरवाह लोग हैं और वैसे ही लापरवाह लोगों के कारण जो महामारी है वो फैलता है। देखिए अब जो समय है, अब स्थितियां नाजुक हो गई हैं। अपने राज्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन अपने तरफ से तैयारियां कर रहा है, लेकिन आम लोगों की जागरूकता महत्वपूर्ण है। रिम्स चले जाएं अभिषेक, जिन लोगों को लगता है कि किसी ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है, तो एक बार रिम्स के ट्रॉमा सेंटर चले जाएं और वहां देख लें जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों से जो बीमार होते हैं, कोरोना के संक्रमित पाए जाते हैं, उन्हें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए सत्यव्रत, को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, कुल मिलाकर के मजमून यही है कि सतर्क रहिएगा तभी बचिएगा, नहीं सतर्क रहिएगा तो चल जाइएगा ऊपर। कुल मिलाकर के बात बस इतना सा है। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब किसी अपने को हम खोने का दुख सहते हैं। तो
बहुत मुश्किल होता है। कोरोना काल ने हमें वो दिखाया है कि शाम में जिससे बात हुई सुबह पता चला कि वो नहीं है। ऐसा मौका फिर नहीं आना चाहिए, ऐसे लम्हे फिर नहीं दिखने चाहिए झारखंड को, और उसके लिए आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, बहाने बनाइए, हमें गाली दीजिए, सरकार को गाली दीजिए, प्रशासन को गाली दीजिए, आपको संवैधानिक अधिकार है उसका, लेकिन सतर्क रहिए और कोरोना से बचे रहिए, जिंदा रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।